काम करने की स्पीड कैसे बढ़ाएं? ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार मुझसे पूछा जाता है। सीधी सी बात है, अगर किसी मशीन को उसकी पावर से ज़्यादा एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ेगी या सुधरेगी। सेम गोज़ विद आवर बॉडी। अपनी नॉर्मल स्पीड से काम करो, हर काम को तरीके से करो, दिमाग शांत रखो और जो स्पीड है उसी से करो। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि थोड़ी ही देर में कितने सारे काम आपने कर लिए। इसके साथ ही आपको मिलेगा DIY सीरम बनाने का तरीका, जो मैं हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ, और कुछ लाइफ के अपडेट्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। 10,000 का ये जो पड़ाव पार किया है वो हमने पार किया है आओ बहन बातें करें चैनल में, जहाँ पर हम लोग ऐसी बातें करते हैं जो करने के लिए कई बार हमें एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ में रिस्क होता है कि कहीं किसी को बता दिया तो चीज़ें दूसरा रूप लेके कहीं पॉजिटिव की बजाय वो बातचीत और शेयरिंग नेगेटिव ना हो जाए हमारे लिए। तो ऐसी बातें यहाँ पर शेयर करते हैं, तो मैं बिना नाम लिए और डिस्कस करती हूँ उस चीज़ों पर। अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो रहा है उससे और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उस चैनल पे मिल रहा है। तो आज 10,000 उसमें सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, तो वी जस्ट थॉट कि केक खाने का मन हो रहा है और ओकेजन भी क्रिएट कर लिए जाते हैं। जब आपका सेलिब्रेशन करने का मन हो तो जस्ट हम चारों ही थे, तो केक ले आए थे और उस पर 10K लिखवा दिया था। शॉर्ट टर्म में बनवाया था, इसलिए ना चैनल का नाम है ना कुछ और, लेकिन ये था कि केक खाने की इच्छा भी पूरी हो गई। साथ में एक मूवमेंट था उस चैनल का, और ये चैनल मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो एडिटिंग करते हैं इसकी मेरे हस्बैंड, तो मैंने उन्हें खिलाया एडिटर साहब कह के, और क्रिएटर मैं हूँ। और उसके बाद फिर मैंने उसका वीडियो शूट किया जिस चैनल की सेलिब्रेशन की है, और साथ में आज खुशी भी थी, तो इतनी थकान के बाद भी 12 साढ़े 12 के करीब मैंने एक डांस वीडियो शूट की। देन उस दिन का समापन हुआ और अब मैं आ रही हूँ अगले दिन स्कूल से वापस। अभी इसी टाइम ही घर पे जाके मुझे एग्जैक्टली क्या क्या काम शुरुआत में कर लेने हैं वो मेरे दिमाग में चलता होता है। तो अभी चल रही है इस पे मामा अर्थ पे बाय वन गेट वन की सेल। जब मैंने स्कूल से आते टाइम एक बार फ़ोन देखा, तो ये जो मामा अर्थ की लिपस्टिक है ट्यूलिप मजेंटा, ये शेड है, जब से ये यूज़ कर रही हूँ ना किसी और लिपस्टिक पे हाथ ही नहीं चलता। ये रेड पे भी अच्छी लगती है और पिंक पे भी अच्छी लगती है, कुछ इस तरीके की शेड है। और टेक्सचर इतना बढ़िया है कि मतलब बहुत ही अच्छा। 399 की ये होती है, लेकिन इस ऑफ़र में इसके साथ अगर आप 399 का एक फ़ेस वॉश वगैरह भी मंगाते हो ना, दोनों मिला के 399 की पड़ती हैं, प्लस ऑनलाइन पेमेंट का डिस्काउंट मिला के 380 रुपये में दोनों आइटम मिल जाते हैं, राइस फेस वॉश भी और लिपस्टिक भी। तो मैंने पिछली बार भी ऐसे ही मंगाए थे, इस बार भी ऐसे ही मंगाए। आपके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे कोड शेयर कर दिया, अगर चाहो तो मंगा लेना। 3-4 दिन ये सेल चलती है। बस ये ऑर्डर लगाते ही फिर बस खाना वगैरह मैंने उसी बीच में खा लिया था आधा पौना घंटे। टेक्निकली मुझे करनी थी लॉन्ड्री, आज फ्राइडे है, अब से शुरू करना था, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम है, साथ में थोड़ा पेट में दर्द मेरे ज़्यादा हो रहा है जल्दी जल्दी, तो मैं उनको पढ़ा के और फिर मैं रेस्ट करने लग गई थी। अब मैं उठी हूँ सीधे शाम को। तो शाम को दूध आया था, तो दूध पकने के लिए रखा था, मेरे हस्बैंड ने ही रख दिया था। मैं सीधे आई थी जिस टाइम डिनर मेरे को बनाना था। तो अब डिनर में ये था कि थोड़ा सा पनीर रखा था, एक गोभी रखी है, थोड़ी शिमला मिर्च है, मटर नहीं है। तो फिर ये है प्लान कि मिक्स वेज वाली सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन जो है उसे मिला के कैप्सिकम डलते ही एक मिक्स वेज वाला फ्लेवर आ जाएगा, उस तरीके से बनाने की सोच रही हूँ, सिंपल गोभी आलू की जगह। तो कुल मिला के देखो 4-6 सब्जियाँ या एक सूखी एक गीली, ये बन जाए आपसे, बहुत बढ़िया है। अगर आपके शेड्यूल में आ सकता है या आपको अच्छा लगता है, या आपके घर सबसे बड़ी बात खाई जाती हैं, अगर खपत है तो फिर बनाने का भी मन करता है। लेकिन अगर आपके यहाँ सिंपल एक रोटी या एक सब्ज़ी, इतने से काम चल रहा है और आप तीनों टाइम ताज़ा बना रहे हो, तो मुझे लगता है कि बुरा वो भी नहीं है। बाकी पूजा पाठ हो या खाना पीना हो या रहन सहन के और तौर तरीके हों, बिल्कुल बराबर बराबर वाले घरों में भी आपको बहुत बहुत फ़र्क मिल जाएगा देखने के लिए। कोई भी दो घर ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर ही हों, है ना। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है वो यही है कि ज़्यादा फैंसी ना भी बने, लेकिन ताज़ा बन जाए तो वो ज़रा खाया जाता है, ठीक ठाक लगता है, सुपाच्य रहता है, और एक हैबिट पड़ गई है उसी तरीके से खाने की। अब मैंने यहाँ पर गोभी, शिमला मिर्च और आलू वो एक टोकरी में काट लिए हैं, प्याज काट ली है,
टमाटर काट लिए हैं। अच्छा, बात कर रही थी मेरे हस्बैंड से लगातार मैं आज पूरे दिन में, जो 2-3 मतलब थी इम्पोर्टेंट बातें उन्हें बताने की, तो मुझे चॉपर का याद ही नहीं रहा निकालना, और मैंने चाकू से ही सारी प्याज और टमाटर सब काट दिए। अब कट गए तो कट गए तो कौन देखेगा दोबारा चॉपर उठा के। तो फिर यहाँ पर पनीर, अब इस पनीर में से ना मैंने पाव भाजी में डाल दिया था, तो ये इतना था कि खाली पनीर की सब्ज़ी में कम पड़ जाता। इसमें डल के ये है कि सब्ज़ी भी रिच सी हो जाएगी और पनीर जो है वो समय से यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चॉपिंग अब निपट गई। उसके बाद चढ़ा ली मैंने कढ़ाई। छोटी छोटी ये चीज़ें रूटीन की जो मैं शेयर करती हूँ कि इतनी देर में ये हो रहा है, उतनी देर में वो हो जाएगा। कई बार कमेंट में आता है कि हाउ मैनी टाइम डज शी से, कि इतने इतने इतने, तो मुझे भी हंसी आ रही होती है कई बार पढ़ के ये चीज़। और एक्चुअल में यही हो रहा होता है कि इतने में ये कर लूँगी, उतने वो हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से बताने का लॉजिक यही है, क्योंकि आज एक कमेंट आया था कि उनका काम जो है वो निपटता नहीं है बहुत देर तक, और उनके पति उन्हें ताने देते हैं, जबकि वो हर काम में पूरी शिद्दत से उसको बेस्ट तरीके से करने की कोशिश कर रही हैं। तो आगे इन पर बात करेंगे इस टॉपिक पे। अब यहाँ पर सब्ज़ी पे आ जाते हैं। तो तेल में मैंने प्याज को भूना, गोल्डन ब्राउन हो गई, हल्दी डाली, देन धुली हुई इसमें चॉप की हुई सब्जियाँ डाली, वही बेसिक मसाले डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, धनिया और किचन किंग, हल्दी वहाँ पर चली गई है। इसके बाद सारी चीज़ों को मिला के बिना एक भी बूंद पानी डाले, नॉन स्टिक कढ़ाई का यही फ़ायदा होता है। और ये वाली तो इतनी बढ़िया निकली है, 2200 कुछ रुपए की थी ये वाली कढ़ाई, या शायद 2800 के, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये मैक्सिमम साइज़ था, बड़ी वाली थी। और ये स्क्रैच प्रूफ है, स्टील की है, इसमें आप चम्मच वगैरह यूज़ कर लो तो भी कुछ बिगड़ता नहीं है, और इतनी ड्यूरेबल, बिल्कुल भी कुछ नहीं चिपकता इसमें, कैसे बना लो। अब मैं आटा गूँथूँगी। एक बार सब्ज़ी अब चढ़ गई है तो 5-7 मिनट उसको लगेंगे, इतनी देर में आटा गूँथ जाएगा। उधर बच्चे पढ़ रहे हैं। How Anna, we were talking the whole time. Who said these lines? Sandy said these lines. To Sikand, his brother. Her brother. Okay. Okay. Oh, said. Will my cheeks have biceps then? Sandy. और ये इसमें किसे हुआ? Her brother Sikand. वीडियो में अपनी स्पीड देख के मुझे खुद लगता है कि मैं इतनी आराम से काम कर रही हूँ, और फिर भी मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा होता माइंड में कि मैं काफ़ी स्मूथली काम कर रही हूँ, लेकिन तेज़ कर रही हूँ। और वीडियो में जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं कितना धीरे कर रही हूँ। और एक्चुअली इसी कमेंट की वजह से जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके के अक्सर आओ बहन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आया तो आई थॉट कि शॉर्ट कर दूँ यहीं पर, कि ये मेरी नॉर्मल स्पीड है। इसमें भी मैंने शायद किसी किसी क्लिप में मतलब एक आध वो बढ़ाया है स्पीड, तो ये मेरी नॉर्मल स्पीड है। देखो इसमें मैं कितने आराम से काम कर रही हूँ, और फिर आप देखते जाओ, साथ में घड़ी रखी है, सारे काम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हम जब जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना काम को, तब वो और बिगड़ता चला जाता है और हम हाइपर हो जाते हैं। कई बार वो काम गलत हो जाता है, और कई बार हमें लगता है कि हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा, तो उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। इसलिए भी हमें लगता है कि हमारा काम नहीं निपट रहा, हमारा काम नहीं निपट रहा। तो आप काम डाउन होके करो। जो जीने की कला किताब थी ना, उसमें यही लिखा था काम करने की स्पीड कैसे बढ़ाएं। उसमें यही लिखा था कि अगर आप तेज़ गति से काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल उल्टा, यानी कि काम को आराम से करें, हर स्टेप को प्रॉपर पूरा करें। तो यहाँ पर मेरे जो आलू और गोभी थे सब्ज़ी में, वो गल गए हैं, तो मैंने बीच में थोड़ी जगह बना के टमाटर डाल दिए। अब इस सब्ज़ी में ना 5 मिनट के करीब लगेंगे। उधर मैंने पूरा रोटी का सेटअप जो है वो रख लिया था, चौकी, बेलना, तवा गैस पर। अब आटा अभी अभी मला है, उसको ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला है, तो थोड़ा सा उसको चौकी पे और बेल के अच्छे से स्मूथ कर रही हूँ, तो रोटी काफ़ी अच्छी बनती है, मुलायम। और अगर उसमें एयर पॉकेट्स बने रहते हैं ना, और उसमें ही हम रोटी बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो रोटी अलग बनेगी। और आप अच्छे से मल लो आटे को, तो रोटी अलग बनती है। दोनों तरीके से आप ट्राई करके देखना। अगर आपको भी शिकायत है कि रोटी अच्छी नहीं बनती, कई बार उसके लिए भी कमेंट आते हैं कि रोटी कैसे बने और जल्दी बने। आटे की कंसिस्टेंसी ना इसमें मास्टर की होती है हर चीज़ में। अगर रोटी या पूड़ी पराठे कुछ बनाने हैं, अगर आपका आटा ना ज़्यादा ढीला है ना ज़्यादा टेढ़ा है,
उसमें एयर पॉकेट्स नहीं है, आपने अच्छे से उसको मल लिया, स्मूथ हो गया, तो रोटी ऐसी फटाफट बनती हैं, बेलती भी आराम से और कटाकट फूलती हैं। अब यहाँ पर जी हमारी इतने एक रोटी ही बन पाई थी, इतने यहाँ पर मैं इसको सब्जी को दोबारा चलाने के लिए आ गई थी। अब ये टमाटर, आलू, गोभी, शिमला मिर्च ये सब हो गए। एंड में डालूँगी पनीर। पनीर आप चाहो तो मसाले के साथ डाल दो, लेकिन वो फिर टूट टाट जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा रह रहा है ना पनीर, तो मैं फिर एंड में ही डालती हूँ। इसको थोड़ा सा इसमें मसाला रच बस जाए, इसके लिए अब मिला के थोड़ी देर और ढक के इसको 2 से 3 मिनट पका दूँगी। तो ये सब्ज़ी बिल्कुल सही हो जाएगी और जब पनीर आएगा मुँह में तो फीका नहीं लगेगा, वो ठीक लगता है। अब यहाँ पर मैंने अपनी रोटियाँ उधर सेकनी शुरू कर दी हैं। खड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड भी, खाना जैसे ही बनेगा वो बच्चों को सर्व करके देंगे या लड़कियां खुद निकाल लेंगी, क्योंकि उनकी पढ़ाई का भी जो अब काम है वो समापन की तरफ था। सब काम निपट गया, अब बच्चे देख रहे हैं टीवी, खाना खा रहे हैं, हम लोगों ने भी खा लिया खाना और मैं तुरंत आ गई थी किचन में बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि मुझे अभी फॉल लगाना है, एडिटिंग करनी है और जी क्योंकि मैं सो ली हूँ थोड़ी देर, तो मेरे पास टाइम है, आज मैं थोड़ा रेगुलर से ज़्यादा जग सकती हूँ, इतना हो जाता है। अगर मैं दिन में आधा पौना घंटा लेट लूँ तो मैं आधा पौना घंटा के करीब आज लेट ली थी, तो मेरे पास है स्टेमिना कि मैं रात को देर तक जग के काम कर सकती हूँ। लेकिन कामों की फहरिस्त लंबी है, इसलिए अपना यहाँ का काम मैं फटाफट निपटा रही हूँ, यहाँ पे देर नहीं लगा रही। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ। अब यहाँ जो वो वाला क्वेश्चन आया था, अब मैं उसके ऊपर आगे की बात करूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सारा दिन आपका काम नहीं निपटता, उन्होंने अपने कमेंट में बताया कि जेठानी को पूरा टाइम मिल जाता है, काम भी कर लेती हैं, जो भी उनके अपने होते हैं, लेकिन उसके बाद टाइम मिल जाता है। इनका बच्चा भी छोटा है। 2 ही टिप हैं देखो, पहला तो हबड़-दबड़ मत करो और दूसरी चीज़ प्रायोरिटी के हिसाब से काम करो। अगर बच्चे छोटे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको सबसे पहले निपटा लो। और जो आपने मेंशन किया है ना कि परफेक्शन आप काम में ला रहे हो, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा कि आप कितना परफेक्टली कामों को कर रहे हो, तो देखो कोई नहीं देखता कि आपने कितना परफेक्टली किया है। काम सही तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, मतलब परफेक्शन मुझे लगता है एक मिथ है, परफेक्शन कुछ नहीं होता, जस्ट आपको अपना बेस्ट देना होता है और वो काम ऐसा हो जाए कि हाँ वो कंप्लीट हो जाए, बिगड़े ना। उसके बाद जो भी काम बचे हुए हैं वो काम करने की आपके पास एक लिबर्टी होगी कि आप कौन सा काम पहले करें, करें नहीं करें, क्योंकि आपके ज़रूरी काम पहले ही निपट चुके होंगे। ठीक है, परफेक्ट करने के चक्कर में पता लगा 4 काम हो गए, बाकी के 6 छुए भी नहीं गए, फिर वो सब बेकार हो जाता है। अब 9 बजने में ना 20 मिनट हैं देखो, 15-20 मिनट में सारा किचन जो है वो बर्तन वर्तन सब क्लीन हो गए, सब साफ़ हो गया। ये थोड़ा सा इंस्टाग्राम का काम कर रहे हैं मेरे हस्बैंड और मैं बाथरूम में जाके लाऊंगी सामान। अब देखो 8:45 बजने वाले हैं, अब देखते जाना इस टाइम में क्या काम हो सकता है। यहाँ पर मैं ले आई हूँ अपने DIY सीरम के लिए चीज़ें, क्योंकि मेरा सीरम हो रहा था ख़त्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे, बहुत सारे आ रहे थे क्वेश्चन कि कैसे बनाया, क्या बनाया। तो यहाँ पर हमने गुलाब जल लिया है, कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, जो भी सामान लेना है। एलोवेरा जेल लिया है, ग्लिसरीन ली है, ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं। ये इस बार अलग आ गए क्योंकि मैं स्टोर से नहीं लिए, जिससे ग्लिसरीन ली थी ना शॉप से, उनसे पूछा कि विटामिन ई के कैप्सूल रखे हुए हैं क्या, तो उन्होंने कहा ये डिब्बी है और मुंह पे लगाने के लिए चाहिए, ये बिकता है कि अच्छा है, मैं ले आई उनके कहने से। देखते हैं अब इसका असर क्या होता है। और अगर आपको रात के लिए सीरम बनाना तो उसके लिए चाहिए आपको नींबू, तो बड़ा नींबू है मेरे को, आधे नींबू के रस में मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे पास एक कटा हुआ नींबू रखा था, मैंने उसे ही कटोरी में निचोड़ लिया। सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब ये 2 मेरी बॉटल जो अभी खाली हुई हैं उन्हीं को मैंने धो लिया है और दोबारा रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन। ठीक है, सारी चीज़ों की स्पीड मैंने बहुत ही कम इस वाले ब्लॉग में बढ़ाई है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आराम से काम करके भी आप काफ़ी जल्दी सारे कामों को निपटा लेंगे। लेकिन आप कोशिश करोगे जल्दी जल्दी करने की तो शायद देर हो जाए। अब यहाँ ग्लिसरीन जब डाल दी, दोनों में इक्वल डालिए। इसमें डाल रही हूँ मैं गुलाब जल। गुलाब जल जब आप डालोगे ना तो दोनों की कंसिस्टेंसी अलग है, गुलाब जल आपको अलग दिखाई देगा और ग्लिसरीन अलग दिखाई देगी। बोतल बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक सी है, तो आप आराम से देख लोगे कि जितनी ग्लिसरीन मिलाई है उतना ही गुलाब जल मिला लो। ऑयली स्किन वालों को ग्लिसरीन अगर सूट नहीं कर रही तो उसके लिए वो ग्लिसरीन बहुत कम डालें, या तो ये ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं कहीं कभी मुझे लगा कि ऑयली स्किन के लिए मेरे पास कुछ आ गया है बहुत बढ़िया सा,
तो मैं शेयर करूँगी। उससे पहले मैं कुछ भी शेयर करने से बच रही हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को लेके मैं श्योर नहीं हूँ मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करती। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, और एक शीशी में मैंने नींबू वाला आधा जो नींबू निचोड़ा था वो डाल दिया। वो मेरे रात को काम आएगा। अब एलोवेरा जेल भी देखो कि इसमें जो डल रहा है ना, वो बराबर नहीं डल रहा। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कितना डाला है, तो इसमें बराबर नहीं डालना। एलोवेरा ग्लिसरीन का लगभग आधा डाला है। और इसके बाद विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं, ये इतने जितना आपको दिख रहा है लिक्विड, इसमें मैंने डाले हैं 2-2। ठीक है, एक कम रह जाता है, 2 में ठीक ठाक काम हो जाता है। अब ये जो मेरा कहना चाहिए रेशो है ये सारा मिलाने का, ये मुझे हो गए अब 2 साल से ज़्यादा इसको यूज़ करते हुए। तो ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, और मैं इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इसका ऊपर नीचे होते ही हिसाब मेरी स्किन के ऊपर साफ नज़र आता है। कोई भी चीज़ इसमें से बढ़ती घटती है तो पता चलता है कि हाँ पहले जैसा नहीं बना। तो जस्ट सिंपल आप याद रखो, जितने ग्लिसरीन उतना गुलाब जल और उतना ही नींबू का रस। तीनों चीज़ हो गई रात के लिए, और दोनों चीज़ जो मिलाई वो हो गई दिन के लिए। दिन में नींबू का रस लगा के मत जाओ बाहर। और विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो हर तरीके से आपकी स्किन के लिए, आईब्रोज़ के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है। 2 उसमें डाल लो, और अगर एलोवेरा जेल डाल रहे हो तो विटामिन ई के कैप्सूल के बिना कभी मत बनाना, नहीं तो स्किन ख़राब हो जाती है। मैं ये चीज़ भुगत चुकी। तो एलोवेरा जेल अगर मिला रहे हो तो विटामिन ई ज़रूर डालना है, अदरवाइज़ ग्लिसरीन अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। जो भी क्योर स्किन के प्रोडक्ट मैं लगाती हूँ ना, वो ग्लिसरीन वाला ही सीरम लगाने के बाद, अगर आपको भी लगाने हैं आप उसके ऊपर ही यूज़ करो, वो उतने ही इफ़ेक्टिव रहेंगे फिर भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारा सामान मैंने उठा लिया। बाथरूम में जो जाना था वो वापस वहाँ रख दिया। किचन में से सब उठा के वापस स्लैब पे कपड़ा मार दिया। तो जो 1-2 ड्रॉप्स गिर गई थी वो सब साफ़ हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ इसको लगाना कैसे है। ये दोनों शीशियाँ जो हैं मैं बाथरूम में ही रखती हूँ अपने मिरर के पास। ठीक है, और दोनों में या तो पिछली बार मैंने लिख ही दिया था डे और नाइट, लेकिन इस बार इनकी क्वांटिटी में फ़र्क है, तो उससे भी पता चल जाएगा कौन सा दिन का और कौन सा रात का। थोड़ा सा कलर में भी फ़र्क रहेगा नींबू की वजह से। इसको यूज़ करने के लिए रात को जब आप अपना चेहरा धोएं, और अगर अभी तक नहीं धोते थे तो मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ जब भी ये क्लिप ऐड होती है, अगर रात को चेहरा अभी तक भी नहीं धोते हो तो आज से धोना शुरू करो। ये आपके स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते ना, आप जानबूझ के समझिए अपने लुक की बैंड बजाने की तैयारी में हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपनी स्किन का सत्यानाश करना है ना, सिंपल एक स्टेप ले लो कि रात को चेहरा मत धो, ऐसे ही सो जाओ। आपकी स्किन देखना 1 महीने में ऐसी हो जाएगी कई साल पीछे। और अगर आप यही चीज़ फॉलो कर लेते हो तो भी आप देख लेना कि 1 महीने क्या 15 दिन में ही आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अरे मैं तो कुछ नया लगा भी नहीं रही, और ये इतनी अच्छी कैसे हो रही है। तो ये ट्राई करो। किसी भी चीज़ से मुँह धो जिससे आपको सही लगता हो, और कुछ भी लगाओ चेहरे पे, लेकिन रात को चेहरा साफ़ करके धोना ज़रूरी है। अब मैंने नींबू वाला लिया है, 3 बार उसको हथेली पे उल्टा करके शीशी को जितना वो आ गया। ठीक है, अब इसकी ना मैं मसाज नहीं करनी। पहली चीज़, ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, इतना अच्छा बनता है ये। इसकी हमें मसाज नहीं करनी है, सिर्फ इसको अप्लाई करना है लाइट हाथों से पूरे चेहरे पर अच्छे से, कोई भी हिस्सा बचे ना। चाहो तो गले पर भी लगा सकते हो, उसके बाद कर लो फेस टैपिंग। पूरे प्रोसीजर में 5 मिनट लगते हैं, हर चीज़ में 5-5 मिनट लगते हैं। रसोई का कपड़ा धो के मैंने आपको टाइम के साथ दिखाया है, आपको डेली वाला मेकअप मैंने दिखाया है रियल टाइम में कि कितने मिनट की वीडियो वो बैठी थी, है ना। किचन का जो स्लैब होता है वो सारा साफ़ करने का 5 ही मिनट लगते हैं। इसके अलावा आपको सिंक क्लीन करनी है, कोई एक ड्रॉर क्लीन करनी है, 5-5 मिनट के स्लॉट में आपके ढेरों काम निपट जाते हैं, जो अक्सर आप सोचते रह जाते हो कि करें नहीं करें। और यहाँ पर अब 5 मिनट में चेहरा धुल गया है, लग गया है वो, और टैपिंग हो गई है। अब मैंने ये कल के लिए सूट निकाल के टांग दिया है। फ़िलहाल इसमें थोड़ी बहुत लग रही है, लेकिन प्रेस में इस पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी करना है काम, पहनने लायक है, तो मैंने इसको टांग दिया ऐसे ही। अभी मंगाया था, अच्छा लग रहा हो तो लिंक दे दूँगी, बाकी कल पहनूँगी तब दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है पहनने के बाद। अभी ये जो साड़ी मुझे भाभी ने शादी में दी थी ना, इसका ब्लाउज़ सिल के आ गया है, लेकिन इसमें मुझे लगाना है फॉल। ग्रीन वाली जो मैंने अभी पहनी थी केक कटिंग के टाइम पे कल,
उसमें तो लेस इतनी चौड़ी है कि अगर फॉल नहीं भी लगा तो उस साड़ी का जो फॉल बन रहा है ना प्लेट्स का, वो अच्छे से बन रहा है। तो ऐसी साड़ियों में मैं अगर कई बार मिस भी कर देती हूँ फॉल तो वो चल जाती हैं, लेकिन हाँ लेस वगैरह ख़राब होने से बचाने के लिए लगा लेना चाहिए। तो उसके इतनी इमरजेंसी नहीं है कि अगर मुझे साड़ी पहननी है तो फॉल लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ये वाली साड़ी जो है इसका फैब्रिक इस तरीके का है कि अगर इसमें फॉल नहीं लगाया ना तो ये साड़ी ढंग से बंधेगी नहीं। तो इसका फॉल मैं जब ब्लाउज़ टेलर के पास डालने गई थी तभी मैं ले आई थी और अब मैं इसको लगा रही हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझे नेगेटिव कमेंट भी दे सकते हैं या फिर मेरी केयर करने के उस पे पॉजिटिव वे में भी दे सकते हैं कि यार ये काम तो बाहर करा लेते। देखो जो चैनल है ना मेरा जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता, उसके स्टार्टिंग की वीडियो देखना, सारी कपड़ों से रिलेटेड है। तो ये मेरा कहना मेरा मनपसंद काम हुआ करता था कि मैं अपने हाथों से कुछ सिल के कुछ क्रिएट करूँ, कुछ बनाऊँ। कपड़ों में मेरी दिलचस्पी अब की नहीं है, बहुत टाइम की है। तो अब इतने बिजी शेड्यूल में मौका नहीं लगता, लेकिन फिर भी कभी मैं पूछती भी हूँ ना कि फॉल पीको के क्या चार्जेस हैं या कुछ और हैं, फिर वो चार्जेस बताते हैं। फिर एकदम मेरा दिमाग में यही कैलकुलेट होता है कि नहीं यार कर लेती हूँ। जब उस साड़ी को खुद लगाती हूँ ना तो पता नहीं क्यों एक अजीब सी खुशी मिलती है मुझे अपने हाथों से उसमें फॉल पीको या कुछ भी करने में। तो वो एक अलग ही प्लेजर होता है और फिर मैं उसको पहन के जाती हूँ ना तो मुझे पसंद है। तो मैं चाहे इसको आधी आधी करके ही लगाऊँ लेकिन मैं लगा लूँगी। अब ये 10:30 बजे तक का मैं टाइम लेके चली थी, फॉल लग गया है और एग्जैक्ट 10:37 हो रहे हैं। तो अब मुझे करनी है एडिटिंग। अब इस साड़ी को एक किनारे रखते हैं, फॉल लग गया है, पीको रह गई है, नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। साथ ही ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।